हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवीज लॉकडाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा है जिन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसी लगी थी। और इस लिस्ट में वही सब ड्रामा है जो रिसेंट में हिंदी डब्ड में आया है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है अ पीस ऑफ योर माइंड। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक परफेक्ट इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। इसमें स्लो बर्निंग रोमांस को बहुत ही खूबसूरती और इमोशंस के साथ दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हवॉन और सिवू की। हवॉन एक AI प्रोग्रामर है जो अपने प्रोफेशन के टॉप पर बैठा है और वो अभी तक इस दर्द से उबर नहीं पाया है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जीसू की अर्ली एज में डेथ हो गई थी। और क्योंकि जीसू ही हवॉन का पहला प्यार थी, इसीलिए जीसू की डेथ हवॉन को अभी तक हर्ट करती है। और इसलिए हवॉन इस दर्द से ओवरकम करने के लिए एक AI पोर्टल डिवाइस M&H क्रिएट करता है, जिस डिवाइस को उसने जीसू की AI ओरिएंटेड आवाज दी है ताकि हवॉन अपने फ्री टाइम में जीसू से अपने दिल की बातें शेयर कर सके। और वहीं सिवू एक क्लासिक म्यूजिक इंजीनियर है जो हवॉन के कंपनी में काम करती है और वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रही है। पर हवॉन के साथ काम करते करते सिवू और हवॉन क्लोज फ्रेंडशिप डेवलप कर लेते हैं। और हवॉन की सपोर्टिंग और केयर पर्सनालिटी देखकर सिवू की फीलिंग्स हवॉन को लेकर फ्रेंड से लव में बदलने लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हवॉन अभी तक जीसू से ही प्यार करता है। तो अब क्या सिवू अपने प्यार की मदद से हवॉन के दिल में जगह बना पाएगी या नहीं, जिस दिल में सालों से जीसू बसी है, या फिर उसे अपने प्यार पर गिव अप करना पड़ेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। यूना ना बहुत दिनों बाद मिली, साथ में काम करोगे? ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखेबाज होते हैं, तुम्हारी तरह। उस बात को 5 साल हो गए हैं। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है एक्सेक्ट। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा फीमेल कोरियन ड्रामा फैंस के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये ड्रामा वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस होने के साथ साथ इस ड्रामा में फ्रेंडशिप और प्यार के डाइवर्सिटी को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस और इमोशन की वजह से फ्रेंडशिप और प्यार बदल जाता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूना की, जो एक्सेस बार की बारटेंडर है और खुद को एक्सेस बार की वर्चुअल ओनर समझती है क्योंकि एक्सेस बार की ऑलमोस्ट सभी चीजें वही संभालती है और इसलिए वो बहुत दिनों से एक्सेस बार को टेक ओवर करने के बारे में सोच रही होती है। पर तभी एक दिन अचानक से एक्सेस बार का ऑफिशियल ओनर एक्सेस बार को एक रिच लड़की को बेच देता है और सरप्राइजिंगली वो अमीर लड़की यूना की फॉर्मर बेस्टी रोमी होती है, जिससे यूना इस समय सबसे ज्यादा नफरत करती है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब रोमी ने यूना के चीजों पे कब्जा किया है। 5 साल पहले भी रोमी ने यूना से उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया था और इसलिए यूना इस बार रोमी को एक्सेस बार कब्जा करने नहीं देना चाहती है। तो अब क्या यूना रोमी को एक्सेस बार टेक ओवर करने से रोक पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा फ्रेंड्स के बीच इंटरेस्टिंग राइवलरी वाली इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम नया हेड बारटेंडर ढूंढ लो। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। जानती हूँ तुम्हें छीनने की आदत है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है कॉल इट लव। एक ऐसी इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे अगर आप एक अच्छी कोरियन ड्रामा देखना चाहते हो तो, क्योंकि ये ड्रामा डीप इमोशंस और ब्यूटीफुल रोमांटिक वाइब से भरी हुई है और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। हर किसी के लाइफ में एक ना एक बार ऐसा समय तो आता ही है जब हम अपने लाइफ के सबसे हार्ड और सैड फेज से गुजर रहे होते हैं और ऐसे ही समय में भी हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो अपने साथ और अपने प्यार से हमें लाइफ के इस हार्ड फेज से लड़ने की पावर दे। और लाइफ के ऐसी हार्ड फेज से गुजर रही है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर सिनवू, जिसने अभी अभी अपने पापा को खोया है और उसके ऊपर से उसके मिस्ट्रेस ने धोखे से उसके फैमिली होम पर कब्जा करके उसे ही उसके घर से बाहर निकाल दिया है और इसलिए वो बहुत डिप्रेस और सैड है। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है हान डोंगजिन से, जो सिनवू की लाइफ में एक मरहम बन के आता है और सिनवू के सभी दर्द को खत्म कर देता है। और सिनवू को रियलाइज भी नहीं होता है कि कब देखते ही देखते डोंगजिन सिनवू की लाइफ का वो इंसान बन गया है जिससे वो एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती है। तो अब इन दोनों के बीच इतना इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप कब और कैसे डेवलप हुआ और इसके साथ साथ इनके इस रिलेशनशिप में आगे कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हो।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द बॉर्ग मॉम। इस ड्रामा को 6/4 की IMDb रेटिंग ली है। कॉमेडी ड्रामा ऐसी होनी चाहिए कि उस ड्रामा को देखने के बाद लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसे, और ये ड्रामा भी बिल्कुल वैसे ही है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक AI डेवलपर चोइगो की, जिसकी लविंग वाइफ अपने बेटे को डिलीवर करते समय मर गई थी, और उसकी वाइफ के दर्द के 7 साल बाद वो अपने बेटे के माँ की कमी को पूरी करने के लिए एक AI रोबोट बनाता है अपने वाइफ के चेहरे और पर्सनालिटी के साथ। और चोइगो ने उस रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वो रोबोट वो सभी काम कर सके जो एक मॉम करती है। और अब एक AI मॉम कैसे कैसे फर्स्ट क्रिएट करती है, और इस AI मॉम की वजह से चोइगो और उसके बेटे की लाइफ इजी होती है या डिफिकल्ट, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्सट्रीमली हिलेरियस साइ-फाई फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हेलो, मैं नर्स जंग दाउन हूँ। हमारे यहाँ पर्दे तक नहीं है। हमारी सुबह किसी भी दूसरे वार्ड से पहले शुरू हो जाती है। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है डेली डोज ऑफ सनशाइन। ये एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो लिटरली आपके दिल को छूने वाली है, क्योंकि आपने मेडिकल ड्रामास तो बहुत सी देखी होगी, पर जो मेडिकल कॉन्सेप्ट इस ड्रामा में दिखाया गया है वो बहुत ही यूनिक और इम्प्रेसिव है। और इसके ऊपर से इस ड्रामा में जो पेशेंट्स की मोरल और बैक स्टोरीज दिखाई गई है वो इस ड्रामा को बिल्कुल ही वर्थ वॉचिंग बनाती है, और इसी वजह से इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक नर्स दायुन की, जिसे एक दिन अचानक से साइकियाट्री डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और क्योंकि साइकियाट्री डिपार्टमेंट में मेंटली अनस्टेबल पेशेंट्स रहते हैं, इसलिए दायुन को उस डिपार्टमेंट में सेटल होने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि उसे अभी इस टाइप के पेशेंट्स को संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि दायुन इस डिपार्टमेंट में कैसे खुद को सेटल करती है। मुझे पता है ये ड्रामा आपको सिनॉप्सिस के बेस पर अच्छा साउंड नहीं कर रहा होगा, पर बिलीव मी, पेशेंट्स की जो बैक स्टोरीज दिखाई गई है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई, वो देखकर आपका दिल भी भर आएगा। तो फिर अगर आप इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है द लेजेंड ऑफ चेंजिंग डायनेस्टी। ये एक सुपर नेचुरल एक्शन फैंटेसी ड्रामा है जो एडवेंचर और मिस्टिकल बैटल से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आदमी वुकोंग की, जो एक दिन अचानक से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है, और पास्ट में जाने के बाद उसकी बॉडी समहाउ मंकी किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और अब मंकी किंग बनने के बाद वुकोंग के लाइफ में कैसे कैसे एक्साइटिंग एडवेंचर आता है, और अब वुकोंग दोबारा से अपने बॉडी में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास एक्शन फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पर एक कोरियन मूवी है माय चिलिंग रूममेट। ये एक टॉप क्लास हॉरर रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की सिरी की, जिसके पास ये सुपर पावर है कि वो भूतों को देख सकती है, पर ये पावर उसके लिए ब्लेसिंग और कर्स दोनों है, क्योंकि कुछ कुछ गोश्त तो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, पर वहीं कुछ गोश्त बहुत ही ज्यादा स्कैरी होते हैं जो हमेशा सिरी को डराने की कोशिश करते रहते हैं। पर फिर एक दिन सिरी की मुलाकात जी चैन के गोश्त से होती है, और जी चैन के गोश्त को देखकर सिरी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो पहला गोश्त होता है जो सिरी को छुपा रहा था, और उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी थी। इसलिए सिरी को लगने लगता है कि जी चैन अभी पूरी तरीके से मरा नहीं है, और उसकी बॉडी शायद अभी कोमा में है, और इसलिए जी चैन और सिरी मिलकर जी चैन की रियल बॉडी का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं, और ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि एक्चुअल में जी चैन की डेथ हुई कैसे। पर प्रॉब्लम ये है कि डेथ होने के बाद से जी चैन के सोल की सारी यादाश्त चली गई है, और अब उसे ये भी याद नहीं है कि वो कौन है और उसका नाम क्या है। तो अब क्या सिरी और जी चैन का सोल जी चैन के मौत के बारे में पता कैसे लगाते हैं, और उसी दौरान जी चैन के गोश्त और सिरी को कैसे एक दूसरे से प्यार होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिससे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लॉलेस लॉयर। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक कोर्ट रूम रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसे मुझे अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा ऑसम, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगपिल और जेही की, जो बहुत ही सनकी और बैडेस हैं। सोंगपिल जो एक गैंगस्टर्स की लाइफ जीकर बड़ा हुआ है, और उसका एक ही फंडा है, व्हाट एवर इट टेक्स जस्ट कंप्लीट द जॉब, और इसीलिए सोंगपिल अपने माँ के मर्डर से बदला लेने के लिए वो एक लॉयर बनता है और खुद का एक लॉ फर्म खोलता है। और वहीं जेही एक ऐसी लॉयर है जिससे इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होती है, और इसलिए वो एक केस के दौरान जज को बहुत बुरा भला बोल देती है, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है, जिसके बाद वो सोंगपिल के अंडर में काम करने लगती है, और ये दोनों मिलकर लॉ और उसके लूप होल का यूज करते हैं सोंगपिल के माँ के मर्डरर मुनजुन और होजुन से बदला लेने के लिए, जो एक वेल्दी बिजनेसमैन और जज बन गए हैं। तब ये दोनों कितने स्टाइलिश और बैडेस वे में अपना बदला लेते हैं, और उसी दौरान इन दोनों को प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है स्वीट स्वीट। इस ड्रामा को सन 2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही स्वीट और क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको ऊपर से वियर्ड और यूनिक लगेगी पर अजीब है, इसलिए तो ये ड्रामा ब्यूटीफुल और रिफ्रेशिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक सुमो की जो बचपन में एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट का विक्टिम बन गया था और तब से ही वो अफीसिया से सफर कर रहा है जिसकी वजह से वो अटक अटक कर बोलता है। पर एक दिन जब वो अपना ड्रोन टेस्ट कर रहा था तो उसका ड्रोन एक्सीडेंटली TNT घर में चला जाता है जो एक होममेड आइसक्रीम मेकर है। पर जब सुमो अपने ड्रोन को लेने के लिए चुपके से TNT घर में घुसता है तो वो नहाने जाने वाली होती है और वो सुमो को देखकर शॉक हो जाती है और तब से वो सुमो को परवर्ट समझती है। पर उसी दौरान सुमो TNT के द्वारा बनाई आइसक्रीम का एक स्कूप खा लेता है और एक स्कूप खाने में ही सुमो को रियलाइज होता है कि उसका अफीसिया थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ था और इसीलिए वो अब अपने ट्रोमा से रिकवर करने के लिए एक ऐसी लड़की के सराउंडिंग में रहना चाहता है जो उससे परवर्ट समझती है। तो इन दो एनिमीज का ये हेट कैसे एक स्वीट लव स्टोरी में बदलती है ये जानने के लिए आप देखिए MX प्लेयर की इस सुपर एडोरेबल रोमांटिक ड्रामा को। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द स्कॉलर हु वॉक्स द नाइट। इस ड्रामा को सन 2 की IMDb रेटिंग ली है। एक वंडरफुल सुपर पावर रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि इस ड्रामा में वैम्पायर और ह्यूमन रोमांस जैसे फैसिनेटिंग थीम को हिस्टोरिकल टच के साथ प्रेजेंट किया गया है जो इस ड्रामा को थोड़ा इजी बना देती है। पर इस ड्रामा की स्टोरी इंटरेस्टिंग है जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गार्डियन वैम्पायर श्योंग युल की जो 120 सालों से वैम्पायर बनकर घूम रहा है सिर्फ एक गोल को अचीव करने के लिए जो है वैम्पायर किंग गिवी से अपने फ्रेंड फैमिली और लवर के मौत का बदला लेना। और वहीं दूसरी ओर यांग चैन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी जो अब कुछ रीजंस की वजह से अपना डिस्गाइज आदमी में बदलकर रहती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात श्योंग युल से होती है और ये दोनों मिलकर लेट प्रिंस जुंग युंग के मेमोरेंडम को ढूंढने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ते हैं जिस मेमोरेंडम में गिवी को मारने का सीक्रेट है। तो अब इस एडवेंचर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे रोमांटिक कनेक्शन बनते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग सुपर पावर रोमांटिक ड्रामा को जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 रोमांटिक बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।